Hello all. Today we are going to learn the question is importance of organizing. The chapter name is functions of management. In functions of management, we have 6 functions. The first is planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. In all the 6, we are going to learn today importance of organizing. Organizing is nothing. It is what? How we are going to organize the activities among different department and workforce. The major part is, suppose in a office, in an organization, we have various department, right? We have finance department, we have marketing department, we have advertisement department. Like that we have various department. In all the various department we have various type of workforce. हमारे पास उधर बहुत सारे जन अलग अलग तरीके के लोग, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंटल पे जॉब करने वाले अवेलेबल है. अभी मेरा जो भी प्लान है, वो प्लानिंग का काम को अभी मुझे क्या करना है, लोगों पे डिवाइड करके देना है, उनको असाइन करना है. सबसे पहले बात, उनको ग्रुपिंग करना है, फिर उनको काम को असाइन करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में एंड वर्कफोर्स में. ये ही ऑर्गेनाइजिंग का काम है. क्लियर विथ इट? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? सबसे पहला ग्रुप बनाओ, उनको एक काम अलॉट करो, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में एंड वर्कफोर्स को उसको डिवाइड करो. क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन वर्ड का मतलब ही हमको समझ में आता है, जो काम में जो स्पेशलाइजेशन है वही वो काम कर सकता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट एंड डिपार्टमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसमें हर एक काम को अलग अलग यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अगर कस्टमर एक ऑफिस के अंदर कोई एंट्री होता है, तो सबसे पहले उसको किससे मिलना पड़ेगा? रिसेप्शनिस्ट से मिलना पड़ेगा, उससे अपना डिटेल बताना पड़ेगा, फिर रिसेप्शनिस्ट उसको असिस्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, अंदर जाके किसी से मिलना है तो फिर वो उधर जाके अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, फिर उधर मैनेजर से मिलेंगे. तो वी हैव डिफरेंट यूनिट एंड डिपार्टमेंट. तो अपना जो भी स्पेशलाइज्ड काम है वो उस स्पेशलाइज्ड लोगों को हम देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो पैकिंग का डिजाइन कोई और करेगा, मशीन में काम करने लोग अलग रहेंगे, और उसको ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग अलग रहेंगे. तो जो भी काम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो हम लोग पूरा पूरा अपना एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं, राइट? तो जो भी काम हम अलॉट करते हैं वो आप लोग अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देते हैं. इसीलिए इधर डिविजन्स ऑफ वर्क, हम लोग है डिविजन्स ऑफ वर्क को डिवाइड करते हैं, वो जो स्पेशलाइजेशन है, और उनको हम लोग क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, और उनसे अपन लोग अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपना काम करवा के लेते हैं. डिफाइन द जॉब प्रॉपरली. ऑर्गेनाइजिंग जो काम जो करेगा उसी को देता है. राइट मैन ऑन राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काम जो करेंगे उसी को देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में 2 बंदे फ्रंट ऑफिस में काम करता है, एक है टेलीफोन ऑपरेटर और एक है कंप्यूटर ऑपरेटर, राइट? अभी टेलीफोन ऑपरेटर को हम ये नहीं बोल सकते कि तुम जाके कंप्यूटर ऑपरेट करो, क्योंकि टेलीफोन ऑपरेटर इज अच्छे तरीके से फोन पे कांटेक्ट करने, लोगों से डील करने के लिए स्पेशलाइज. बट एट द सेम टाइम उसको कंप्यूटर का नॉलेज में भी नहीं आता रहेगा. द सेम थिंग, अगर मैं कंप्यूटर वाले को बोलती हूँ टेलीफोन में बात करो, वो कंप्यूटर भले अच्छा चलाएगा बट वो टेलीफोन का काम नहीं कर सकता है. इसीलिए जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काम कौन करेगा उसको हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम लोग राइट मैन एंड राइट जॉब, जो सही लोगों को सही जॉब हम लोग उनको सेलेक्ट करके दे देंगे, जिसके वजह से मेरा ऑर्गेनाइजिंग का काम अच्छे से हो सकता है. और हर एक को अपना क्लैरिफाई, अपना रोल क्या है, हमको क्या काम करना है, ये जो प्लान है ना, हमने जो प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग को अचीव करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, वो चीज हम क्या करेंगे, इधर क्लैरिफाई करेंगे. क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी मैं कुछ भी जॉब अलॉट करती हूँ लोगों को, एम्प्लॉय को, उसको उसका अथॉरिटी और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आना चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉय को देखा है कैश काउंटर पे, राइट? अभी कैश काउंटर पे उसका अथॉरिटी क्या है? उसको कैश लेना है और रखना है। अभी अथॉरिटी तो उसका है कि हम लोग उसके पास कैश ले सकते हैं और उससे हम लोग वो अपने को कैश दे सकता है, राइट? राइट। अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर क्या होता है, जो भी कैश उसने डिपॉजिट किया उसके पास आ गया है, उसको सही तरीके से रखना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पास अथॉरिटी है, राइट? अभी ऑर्गेनाइज करने का टाइम हम लोग हर एक का, मैनेजर का रोल जो है उसका, आपका अथॉरिटी ये है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम लोग ये क्या करेंगे? डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट का मतलब उनको हम लोग दे देंगे, आपका ये इतना काम है और आपका यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके हिसाब से मैनेजर अपना काम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है और अपना पावर को मिसयूज ना करते हुए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाते हुए, अपना जो है प्लानिंग और जो भी हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो अपना क्या होएगा? अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट डज इट मीन? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कुछ भी जॉब में करती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, बोलते हैं कि अरे इधर कुछ आपका जॉब का क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहे हम लोग आपको जॉब से निकाल देंगे। अगर ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, आप पीसफुली उधर जॉब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको वो जो जॉब है, वो जॉब करने का सेटिस्फेक्शन, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी, आपको हमेशा ही लगता रहेगा पता नहीं कभी ये जॉब से निकालेंगे, तो मुझे क्यों 100% देना है, मैं क्यों अच्छी तरीके से काम करूं। ये सब चीज क्या होता है, आप लोगों को एक सिक्योरिटी नहीं देता है। बट अपन ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, काम को डिवाइड करती हूँ और मैं बोल देती हूँ आपका ये काम है, ये आपका अथॉरिटी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर मैंने पूरे तरीके से पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब आपको दे दी, अलॉट कर दी, तो आपको एक सिक्योरिटी लगेगा। आपको लगेगा नहीं, ये जो काम है ये मेरा ही काम है और मुझे ही करना है, और अपना काम का क्लैरिफिकेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन है, तो आपको खुद से एक सेंस रहेगा कि ये जॉब मेरे हाथ से जाने नहीं वाला है, और जिसकी वजह से आप आपका काम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और खुद को आप सिक्योरिटी फील कर सकते हैं दूसरे एम्प्लॉय के सामने। स्कोप ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब पहले ही क्वेश्चन हम लोग ने जब प्लानिंग पढ़े थे, तभी भी हमने ये वाला वर्ड यूज किया, व्हाट इट इज स्कोप ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या? इनोवेशन फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन में अपना जो रोल है, हम लोगों को एक काम दे दिया है, बोल दिया कि ये काम आपको ही करना है, फिर आपका इनोवेशन उसमें आ जाता है। भले वो काम आप 10 दिन में करो या 15 दिन में करो या 3 दिन में करो या 4 दिन में करो। अगर 10 दिन के काम अगर मैंने 4 दिन में किया है, तो मतलब मैंने मेरा दिमाग को किधर तो अलग वे में मैं यूज की, इनोवेटिवली यूज करके वो काम की हूँ, राइट? तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग हम लोग देते हैं। जब लोगों को हम लोग जॉब डिवाइड करके दे देते, तुम अपना ये काम खत्म करके, जब हम लोग अलॉट कर देते, वो खुद ही से ही वो क्या हो जाता है, अपना टैलेंट को ढूंढता है और उसका नॉलेज को फ्लरिश करता है। इसके वजह से वो नया नया चेंजेस को अडॉप्ट करता है और अच्छे तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको घड़ी घड़ी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम मतलब मैक्स टू मैक्स, अपना जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, मैन, मटेरियल, मैन, मनी, जो भी रिसोर्सेस, वर्क फोर्स, मैन फोर्स वगैरह जो भी है, ये जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको हम लोगों को अच्छे तरीके से मैक्सिमम विदाउट वेस्टिंग हमको यूज करना है। अपना जो भी जॉब दिया है, अपना जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है, वो जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारे दिया गया हुआ रिसोर्सेस को हम लोग बिल्कुल वेस्ट करे बिना अच्छे तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर विथ इट? आज के अपना आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंट, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ तो मेरा क्या है, पहले बात तो मेरा स्पेशलाइजेशन, मैं कौन से काम पे स्पेशल हूँ इस हिसाब से मुझे जॉब अलॉट किया जाएगा। सेकेंड, मेरा जॉब को प्रॉपरली डिफाइन किया रहेगा, मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, राइट मैन एंड राइट जॉब दिया जाएगा।
तीसरा मेरा क्लैरिफिकेशंस एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियर रहेगा। एंड चौथा मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर मेरा जॉब मुझे खुद अलॉट किया है तो मेरा एक सिक्योरिटीली फील रहेगा और अच्छे तरीके से मैं जॉब कर सकती हूँ और इनोवेटिवली मैं काम कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम मेरा जो भी दिया हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं अच्छे तरीके से यूज कर सकती हूँ। अगर ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में यूज करती हूँ तो ये सब मेरा क्या है, इम्पोर्टेंस पॉइंट है। So today we are done with importance of organizing. Thank you. God bless you.